रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्रीय ग्रह, आइए समझते हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की मदद से। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्रीय नहीं होते, लेकिन राहु और केतु हमेशा ही वक्रीय होते हैं। अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की तो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न अलग अलग समय पर वक्रीय होते हैं और 2026 में ये ग्रह इन डेट्स पे वक्रीय होने वाले हैं। जब कोई भी ग्रह वक्रीय अवस्था में होता है उसके लग्न चार्ट में उन ग्रहों को स्टार या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वक्रीय ग्रह नॉर्मल ग्रह से 2 से 3 गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी वक्रीय ग्रह अच्छी अवस्था में है तो वो जिस भी हाउस में बैठा है या जिस हाउस का स्वामी है उनके कारकत्व में दुगनी गति से बढ़ोतरी करता है। वक्रीय ग्रह का संबंध आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्मा से भी होता है। ये जिस भी हाउस में होते हैं उससे रिलेटेड कोई तो कर्म आपकी पिछली लाइफ में अधूरा रह गया है जो इस लाइफ में आपको पूरा करना है। ये ग्रह आपको एक मौका देते हैं आपकी पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों को इस लाइफ में पूरा करने का। इसलिए कहते हैं कि वक्रीय ग्रह आपकी कुंडली में आना आपके हाथ में नहीं है, बट उसे बैलेंस करना और उससे पॉजिटिव बेनिफिट लेना आप ही के हाथ में है। अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी की तो सभी प्लैनेट सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। जो प्लैनेट सन के क्लोज होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है और जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं उनकी स्पीड कम होती है। जैसा मर्क्यूरी सन के बहुत क्लोज है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड है और नेपच्यून जो सबसे दूर है उसकी स्पीड 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। कोई भी प्लैनेट कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बट कभी कभी अर्थ से देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ प्लैनेट रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पेशली मार्स, जुपिटर और सैटर्न। बट रियल में ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीटली ऑप्टिकल इल्यूजन है और इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट। चलिए इसे जुपिटर के मोशन से समझते हैं। जैसे कि अर्थ की स्पीड जुपिटर से ज्यादा है और जब भी अर्थ जुपिटर को क्रॉस करती है तो रिलेटिव स्पीड के कारण अर्थ से देखने पर ऐसा लगता है कि जुपिटर रिवर्स डायरेक्शन में या पीछे की ओर जा रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और इसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तब वो अर्थ से सबसे ज्यादा क्लोज होता है। इट मींस उसका इन्फ्लुएंस अर्थ पे सबसे ज्यादा होता है और यही बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कही गई है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट से 2 से 3 गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं।